हाँ जी साध संगत जी, जय पीरां दी जय मस्तां दी जय हो मेरे साईयां दी सरकार के चैनल दरगाह शरीफ हजरत पीर बहराम शाह जी पीर बडोली वाली सरकार के चैनल में आपका स्वागत है जी। आज का विषय है साध संगत जी 41 मलंग। आज हम आपको 41 मलंगों के बारे में बताएंगे जी। कैसे उनकी मान्यता लखदाता पीर के साथ हुई जी, कैसे वो लखदाता पीर के साथ जुड़े जी, कैसे वो दुनिया में आए, कैसे उनके दूने लगते हैं जी, कैसे उनके लड्डुओं का चूरमे का भोग लगता है जी, न्याजों का भोग लगता है जी उनका। तो जी उस समय की बात है जी, जब पीर फ़कीर इस दुनिया में आए जी, तो मौला अली शेर खुदा शाह अली सरकार है जी, वो परमात्मा की इबादत किया करते थे जी उस समय पे। तो उनका एक फ़कीर था जी, दయ్యే खां फ़कीर बोला जाता है, वो उनका मौला अली सरकार शेर खुदा का मित्र भी था। वो उनकी कचहरी में बैठा करते थे जी, रब की बातें किया करते थे जी, रब की बंदगी किया करते थे जी। तो जो दయ్యే खां फ़कीर हुआ है जी, उनकी बीवी थी बीवी कलंगी जी, उनके पास औलाद नहीं थी जी, उनके पास औलाद नहीं थी। तो उनको लोग ताने मेने मारते थे जी औलाद के लिए। तो बीवी कलंगी जी अपने शोहर को बोल लीजिए, अपने पति जो दయ్యే खां को बोल लीजिए कि आप तो मौला अली शेर खुदा जी के मित्र हैं, जो सारी दुनिया को लालो सारी दुनिया की मुरादें पूरी करता है, तो आप अपने मित्र से अपने लिए औलाद क्यों नहीं मांगते जी। तो वो उनके साथ लड़ाई झगड़ा करती थी जी। तो दయ్యే खान बोला करता था जी कि मैं ऐसे नहीं मांगूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरा परमात्मा बिन कहे ही मेरे मन की मुराद पूरी कर दे, बिन कहे ही मान लो मेरी मुराद वो समझ जाए। तो एक दिन का वाक़या था जी, दయ్యే खां से उनकी बीवी लड़ी कि आप मांग लो मौला अली शेर खुदा से, आपका तो मित्र है जी परमात्मा, तो आप परमात्मा से वो दुआ कर देंगे, हमारे पास औलाद हो जाएगी जी। तो ऐसे ही कहा सुनी में जी वो अपने जैसे रोज़ कचहरी में बैठा करते थे जी मौला अली सरकार के साथ। तो दయ్యే खां जी उनके पास गए, तो वो बोले नहीं, वो अलग बैठ गए। तो मौला अली सरकार समझ गए कि आज कुछ ना कुछ बात है। तो उन्होंने बोला कि दయ్యే खान आज तुम हमारे पास क्यों नहीं आए। तो वो चुप बैठे रहे जी। तो मौला अली सरकार समझ गए जी उनके मन की बात, क्योंकि जो पीर फ़कीर वली होते हैं जी, वो तो जानी जान होते हैं जी साध संगत जी। तो उन्होंने दయ్యే खां को आवाज़ मारी जी कि आ जाओ, आज तो आपके कर्मों में हम औलाद लिख देंगे जी। तो मौला अली सरकार ने खुदा से, उस परमात्मा से, उस अल्लाह से, वाहिगुरु से, उस राम से, जो भी लगा लो जिस भी रूप में आप मानते हो जी, तो उस परमात्मा से दुआ फरियाद करी। तो एक तावीज़ दिया जी उन्होंने कि आप बीबी कलंगी को दे देना जी, और खुदा का नाम लेके इसको पानी में घोल के पी लेगी, और परमात्मा तुम्हारी सुन लेगा, और हमारी बंदगी और दुआ से तुम्हारे घर में औलाद हो जाएगी जी। तो दయ్యే खां फ़कीर जी खुश हुआ, उसने घर जाके बीवी कलंगी को बताया कि ऐसे ऐसे मौला अली सरकार ने ये तावीज़ दिया है, ये घोल के पानी में पीना है और हमारी मुराद पूरी हो जाएगी जी। तो ऐसे ही किया जी, परमात्मा को याद करते हुए, ध्यान करते हुए, बंदगी करते हुए जी, बीबी कलंगी ने जी भरोसा रख के जी वो तावीज़ घोल के पिया जी पानी में। तो जैसे जैसे समय बीतता जी उनकी मुराद पूरी हुई जी। तो जिस टाइम इनका दुनिया में आने का टाइम हुआ जी 41 मलंगों का, तो जब वो रात आई जी जिसमें खुदा ने अपनी करामत दिखाई जी, तो उस रात बीबी कलंगी की कुख में से जी 41 बच्चे पैदा हुए जी, 41 बच्चे, छोटे छोटे 41 बच्चे पैदा हुए जी। तो उन्होंने वो देख के घबरा गई कि हम तब तक तो परमात्मा ने हमें एक नहीं दिया, आज ये 41 की 41 फौज कैसे दे दी, और हम इनको कैसे पालेंगे जी। तो बीबी कलंगी जी बहुत परेशान हुई, वो रोई करलाई। उसने दయ్యే खां को बोला जी कि ये तो परमात्मा ने क्या गजब कर दिया है, हमने तो एक औलाद मांगी थी, अब हम तो अपना गुजारा धक्के से करते हैं इतनी गरीबी में, तो हम 41 की 41 फौज को कैसे पालेंगे जी। तो उन्होंने दయ్యే खान को मजबूर कर दिया जी रो के कि इनको आप कहीं छोड़ आओ जी। तो दయ్యే खां फ़कीर जी दिल पे पत्थर रख के जी उनको एक टोकरी में डाल लेता है जी 41 के 41 बच्चों को, और जी ले जाता है उनको मिट्टी के गड्ढे में दबाने के लिए। ठीक है, वो रोता है, उसका मन रोता है कि परमात्मा ने हमें दिए है, मैं ये पाप करने जा रहा हूँ, पर वो बीवी के कारण मजबूर होता है जी। तो वो उनको मिट्टी में दबा आता है जी टोकरी में पाके जी, ऐसे ही उनको बिन कपड़ों के जी। तो परमात्मा की खेल थी जी, 41 मलंगों ने दुनिया में आना था जी। तो लखदाता पीर वहाँ से गुजर रहे होते हैं जी। तो जब 12 साल हो जाते हैं जी उनको वहाँ दबे हुए 41 मलंगों को, तो लखदाता पीर वहाँ से गुजर रहे होते हैं। परमात्मा ने खेड़ रचाई होती है जी, लखदाता पीर जो इनका रोज़ा खुलवाएंगे, तो वो अली अली के नारे मार रहे होते हैं जी मिट्टी में दबे हुए। तो लखदाता पीर रुकते हैं और देखते हैं कि अली अली कौन कर रहा है। तो लखदाता पीर कहते हैं जी सामने आओ जी, आप कौन हो जो अली अली के नारे लगा रहे हो। तो वो कहते हैं जी तुम कौन हो। तो लखदाता पीर जी बोलते हैं कि मैं लखां दा दाता हाँ जी।
तो मलंग बोलते हैं कि हमें भी आपकी ही उड़ीक थी, आप ही हमारा 12 साल से हम भूखे हैं, हमारा रोज़ा खुलवाओगे। तो लखदाता पीर कहते हैं कि आप सामने आओ। तो मलंग सामने आते हैं, उनको कहते हैं कि हम सामने कैसे आए, हमारे पास तो कोई कपड़ा नहीं है। तो लखदाता पीर उनको अपनी पग में से कपड़ा देते हैं जी। तो वो कपड़ा लपेट के उनके सामने प्रकट होते हैं, लखदाता पीर के सामने। तो लखदाता पीर उनका रोज़ा खुलवाते हैं जी। रोज़ा खुलवाने के बाद जी तब से वहाँ से लखदाता पीर और मलंगों की आपस में मुलाकात होती है जी। तब से ये दोनों मलंग और लखदाता पीर आपस में साथ चलते हैं जी। तब से लखदाता पीर की मानता मलंगों के साथ है जी, मलंगों की मानता लाला वाले पीर के साथ है जी। तो ऐसे 41 मलंगों का दुनिया में आना हुआ जी। तो आस्ता आस्ता इनकी मानता बढ़ती चली गई। लखदाता पीर के साथ दूने लगते हैं जी, मलंगों के वोट लगते हैं जी, चूरमा चढ़ता है जी, इनका मलिद्दा चढ़ता है जी मलंगों का। ठीक है जी, इनकी मान्यता बढ़ती गई, लाला वाले पीर के साथ ये हुए हैं जी। तो इनकी बहुत करामत होती है जी, ये मुरादें पूरी करते हैं सबकी जी। जहाँ कहते हैं कि 41 मलंग खड़ जाए वहाँ से भला कोसों कोसों दूर तक भाग जाती है। तो ये मौला अली के मलंग है जी, लखदाता पीर जी के मलंग है। तो इनको 41 मलंग बोला जाता है जी। तो इनकी मानता बहुत है जी दुनिया में। लोग मेले लगवाते हैं जी, इनके 41 मलंगों के नाम के मेले होते हैं, दंगल होते हैं जी इनके लाला वाले पीर के नाम के जी। तो इस तरह से मलंगों का दुनिया में आना हुआ जी, इनकी मान्यता बढ़ी जी। ये मौला अली सरकार के शेर खुदा के मलंग हैं जी। तो ये लखदाता पीर के साथ चलते हैं। इनका चूरमे न्याज रोट लगता है जी, इनका भोग प्रसाद है जो। तो सच्चे दिल से जोन भी इनकी मुरादें मांगता है जी, इनसे मुरादें मांगता है जी। तो ये उनकी पूरी करते हैं जी। जय लखदाता पीर जी दी जय हो, मेरे पीरां दी जय, साइयां दी। तो आशा करते हैं जी आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप किसी और पीर फ़कीर के बारे में जानना चाहते हैं या आप कुछ पूछना चाहते हैं तो हमें कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं साथ संगत जी, हम आपका जवाब जरूर देंगे। तो आशा करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। जय पीरां दी जय मस्तां दी जय हो, मेरे साइयां दी।